हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पार्ट 4 मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरा पढ़ाया है और ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं डिफरेंट बुक को कंसल्ट करके तैयार किए गए हैं और ये नोट्स बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो बात करते हैं मानव विकास। मानव मतलब आदमी का विकास, आदमी की तरक्की। सामान्य अर्थों में हम वृद्धि व विकास को एक ही समझने की चूक करते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि वृद्धि मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हुए भी अलग अलग है। एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं मगर ये फिर भी अलग अलग हैं। वृद्धि का मतलब अलग है और विकास का मतलब अलग है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि का मतलब है कि मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी चेंज, नंबर में चेंज। अगर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख होता है तो इसको कहते हैं मात्रात्मक चेंज। और ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। वृद्धि दोनों तरह से होती है और मात्रात्मक क्वांटिटी होती है। दूसरी ओर विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, अगर क्वालिटी में परिवर्तन आ रहा है तो उसको विकास कहते हैं, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। विकास तभी होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है, तभी विकास माना जाता है। जब गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में पॉजिटिव परिवर्तन होता है, पॉजिटिव अगर चेंज आ रहा है तो उसको आप विकास कह सकते हैं। वृद्धि और विकास का वृद्ध विवेचन, वृद्ध का मतलब ब्रॉड एक्सप्लेनेशन। अब वृद्धि और विकास को नीचे के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। अगर क्लियर आपको समझना है वृद्धि और विकास को, ये उदाहरण दिया गया है, इसको समझ लें तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तो उस नगरीय जनसंख्या की वृद्धि कहा जाएगा। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो 1 लाख से 2 लाख हो रही तो उस जनसंख्या के बढ़ने को वृद्धि कहा जाएगा। लेकिन नगर में हुई जनसंख्या के वृद्धि के अनुपात में यदि आवास सुविधाएं मतलब मकान, मूलभूत सुविधाएं, पानी और जितनी भी आपकी बिजली और जितनी भी जो बेसिक चीज़ें होती है, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वो भी अन्य विशेषताओं में वृद्धि नहीं होती। अगर उनमें ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे जनसंख्या बढ़ रही उस हिसाब से सुविधाएँ नहीं बढ़ रही, तो इस वृद्धि को विकास नहीं कहा जाएगा। अब वृद्धि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। इसे विकास युक्त और विकासहीन वृद्धि के रूप में समझा जा सकता है। विकास को समझने के लिए वृद्धि को, और इसे विकास युक्त वृद्धि और विकासहीन वृद्धि के रूप में समझा जा सकता है। कैसे? विकास युक्त वृद्धि किसे कहते हैं? ऐसी वृद्धि जिसमें वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता रहे। अगर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा, तो उसे विकास युक्त वृद्धि कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल, यदि किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है किसी जनसंख्या की, किसी नगर की, तो विकास युक्त वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में सब सुविधाएं बढ़े। आवास की, मकान की, मूलभूत सुविधाएं, पानी की और बिजली की और सड़कों की सभी सुविधाएं बढ़ें और अन्य और नगरीय विशेषताओं में भी गुणात्मक वृद्धि हो, और जितनी भी नगर की विशेषताएं हैं उसमें भी क्वालिटेटिव ग्रोथ हो, तब ये विकास युक्त वृद्धि कहलाएगी। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही, जनसंख्या भी बढ़ रही और सुविधाएं भी बढ़ रही। और विकासहीन वृद्धि में क्या होगा? इसके उलट होगा। इस वृद्धि के साथ साथ विकास नहीं जुड़ा होता। यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है, जनसंख्या अगर बढ़ गई और इस वृद्धि के साथ आवासीय सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी बनी रहती है, मतलब ये क्वालिटी जो उसकी सुविधाएं हैं मकान की, ये आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं, ज़रूरी सुविधाएं हैं, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है और जनसंख्या बढ़ जाती है, तो इसे विकासहीन वृद्धि कहा जाएगा। इसे विकास युक्त नहीं, विकासहीन वृद्धि कहा जाएगा। उसके बाद आता है मानव विकास की परिभाषा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, डॉक्टर मकबूल उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मानव विकास को परिभाषा करते हुए लिखा, मानव विकास मानव की आकांक्षाओं,
मानव की जो इच्छाएं होती है उन्हें उपलब्ध, यानी कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जीवन यापन लिविंग की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत बड़ा करने की प्रक्रिया है। यानी मानव विकास ऐसी चीज़ है कि जो आदमी की इच्छाएं होती हैं और जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं ज़िंदगी चलाने के लिए, उन सुविधाओं को बढ़ाना। इस परिभाषा से साफ होता है कि इस प्रकार के विकास का केंद्र मानव है, यानी कि विकास का केंद्र जो है आदमी है, और मानव विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं पैदा करना जिसमें लोग सार्थक ज़िंदगी जी सके, मतलब अच्छी ज़िंदगी, ऐसा उनको सुविधाएं देना जिससे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो मानव विकास के लिए निम्नलिखित 3 सबसे ज़्यादा खास पक्ष हैं मानव डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो है कि दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, आपका जो जीवन है लंबा हो और स्वस्थ जीवन हो। और नंबर 2, साक्षर और ज्ञानवान होना, पढ़े लिखे होना, लिटरेट होना, और आवश्यक सुविधाओं संसाधनों की उपलब्धता, जितनी भी ज़रूरी संसाधन आदमी के लिए चाहिए उन सब की उपलब्धता होना। तो ये सबसे ख़ास पक्ष ये 3 हैं। और स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों की उपलब्धता मानव विकास का केंद्र बिंदु है। सबसे ज़्यादा जो फोकस है आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर है, आदमी की शिक्षा के ऊपर है, और उसको संसाधन अवेलेबल हों जो भी उसको चाहिए। तो यही मानव विकास के केंद्र बिंदु है। अब मानव विकास के 4 स्तंभ हैं जिसे बोलते हैं कॉलम। जिस प्रकार इमारत निर्माण में स्तंभों की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार मानव का विकास भी 4 स्तंभों पर आधारित है। जैसे निर्माण में मकान बनता है तो उसमें कॉलम बनते हैं और उस कॉलम पर ही मकान खड़ा होता है, उसी प्रकार मानव का विकास भी 4 स्तंभों पर आधारित है। कौन कौन से वो स्तंभ है? आपका समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता। समता मतलब बराबरी, किसी प्रदेश में उपलब्ध समस्त संसाधनों को वहाँ निवासित हर आदमी को समान रूप से उपलब्ध को समता कहते हैं। अगर किसी भी जगह, किसी भी देश में, किसी प्रदेश में वहाँ जो संसाधन उपलब्ध हैं, अगर वो सबको समान रूप से बराबर से मिल रहे हैं तो इसको समता कहते हैं। लोगों को उपलब्ध अवसर या संसाधन, जितने भी अवसर मिल रहे हैं या संसाधन मिल रहे हैं, लिंग के हिसाब से, लिंग का मतलब औरत के मर्द के हिसाब से भेदभाव ना हो, आय के हिसाब से मतलब गरीब और अमीर में फ़र्क ना करें, जाति के हिसाब से बिना भेदभाव के समान रूप से मिलने चाहिए बराबर से। हालांकि विश्व के ज़्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता सबको बराबर से चीज़ें मिले, मगर होना ये चाहिए कि सबको बराबर से मिले, इसे ही समता कहते हैं। मानव विकास के लिए ज़रूरी है कि विकास के अवसरों को, संसाधनों की समान उपलब्धता समाज के हर आदमी को मिले। जितने भी समाज और सोसाइटी के आदमी हैं सबको बराबर से विकास के अवसर और सब संसाधन मिले। दूसरा है सतत पोषणता, सस्टेनेबिलिटी। इसके अंतर्गत क्या माना जाता है? किसी क्षेत्र में उपलब्ध पर्यावरण, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यानी कि इस्तेमाल तो करें संसाधनों का, मगर उनको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम के लिए भी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल करें। यानी कि ऐसा नहीं कि संसाधनों का इस्तेमाल ही बंद कर दें, इस्तेमाल तो करें मगर इस तरह से इस्तेमाल करें जिससे प्रेजेंट टाइम वालों को मिल जाए और आने वाली पीढ़ी को भी मिल जाए। जैसे कोयला, तेल, गैस को इस्तेमाल इस तरह से करें वो ख़त्म ना हो और आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। तो इस तरह से किया जाना चाहिए, इन संसाधनों की उपलब्धता बराबर से आगे आने वाली पीढ़ियों को मिल सके। सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? शक्तिवान, मजबूत बनाना, सब लोगों को मजबूती से बनाना, मजबूत बनाना। सशक्तिकरण से मतलब आदमी को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने से होता है। मान के उसके सामने जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो आराम से आदमी उसको आज़ादी हो चुनने की ऑप्शन, कि वो कोई सा भी ऑप्शन को ले सके। आदमी को जितनी आज़ादी मिलेगी वो उतना ही अक्षमतावान बनकर सशक्तिकरण का लक्ष्य पा सकेगा। आदमी को अगर जितनी भी आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, वो उतना ही कैपेबल बनकर सशक्तिकरण का लक्ष्य पा सकेगा, वो टारगेट पा सकेगा। तो लोगों को सशक्त, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज़रूरी है कि देश में लोकोन्मुखी, पीपल ओरिएंटेड नीतियों के साथ अच्छा शासन व्यवस्था हो,
अगर अच्छी नीति बनाए, अच्छी पॉलिसी बनाए, अच्छी शासन व्यवस्था बनाए, तो उससे जो है आपका सशक्तिकरण होगा, लोग मजबूत होंगे और देश में रहने वाले जितने भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं मानवीय को सशक्तिकरण का खास महत्व है। इनके लिए सबसे खास ज़रूरी है कि उन पर ध्यान दिया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं तो सबको लोगों को मजबूती देना, आज़ादी देना, जिससे मजबूती के साथ वो आगे बढ़े। नंबर 4 उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। इसके लिए ज़रूरी है कि मानवीय सभ्यता में साक्षरता को बढ़ाया जाए। अगर आपको प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ानी है तो ये ज़रूरी है कि लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। लिटरेसी का मतलब पढ़ाई लिखाई को बढ़ाया जाए, सबको पढ़ाया जाए और अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मेडिकल हो, सबको डॉक्टर और सबको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएँ। अब जिससे उनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाकर उत्पादकता में लगातार, उससे उनके काम करने की अक्षमता बढ़ जाएगी। ये तो आपको मालूम है कि हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड है। अगर आदमी मेडिकली फिट रहेगा और पढ़ा लिखा रहेगा तो वो काम करने की उसकी अक्षमता ज़्यादा अच्छी है और वो उत्पादकता में लगातार वृद्धि कर सकता है। तो मानव विकास के उपागम। अब मानव विकास के अध्ययन अगर हमें करना है तो कौन कौन सी चीज़ों से हम उसको अध्ययन किया जा सकता है। तो निम्नलिखित चार उपागमों को इस्तेमाल किया गया है। अप्रोच को आय माना गया, कल्याण माना गया, आधारभूत आवश्यकता उपागम को माना गया, अक्षमता उपागम को माना गया। आय से मतलब क्या है? इनकम से मतलब है। इसमें मानव विकास का निर्धारण मानव की आय के साथ जोड़कर मालूम किया जाता है। यानी कि इस तरह का मानव विकास का जो है मानव की आय पर है। जहाँ आदमी की आय ज़्यादा है, जहाँ रुपया पैसा है, तो वहाँ मानव का ज़्यादा विकास है। यदि किसी आदमी की इनकम का लेवल ज़्यादा है तो उसके मानव विकास का स्तर भी ऊंचा ही होगा। समझ गए ना ये बात कि अगर किसी के पास रुपया पैसा है और उसकी इनकम का लेवल ज़्यादा है तो उसका मानव का विकास भी स्तर भी ऊंचा रहेगा। दूसरा है कल्याण उपागम, वेलफेयर, भलाई। ये उपागम हर आदमी को शिक्षा, अगर हम हर आदमी को शिक्षा दें और पढ़ाई लिखाई कराएं, हर आदमी की स्वास्थ्य करें, मेडिकल करें, दवाइयाँ दें, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखें, उसके सुख साधनों का भी ध्यान रखें और धनराशि के सरकारी खर्च को ज़रूरी मानता है। इसमें अगर सरकार रुपया पैसा सबके भलाई के लिए खर्चा करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, तो वो भी कल्याण उपागम कहलाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि मानवीय कल्याण पर ज़्यादा खर्च करे, यानी कि लोगों की भलाई पर ज़्यादा खर्च करे और मानव विकास के स्तर में वृद्धि करे। इससे मानव के विकास के स्तरों में, लेवल में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, आधारभूत आवश्यकता उपागम, बेसिक नीड अप्रोच। मतलब जो आदमी की बेसिक चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ आती है? मानव की 6 आधारभूत ज़रूरतें, सबसे 6 बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य, इसको मेडिकल कहते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, खाना, फूड, पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, सफाई, आवास, मकान, यही सब आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, आधारभूत आवश्यकता कहते हैं। तो मानव विकास के लिए ये मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित वस्तुओं पर जोर दिया गया। अगर आदमी का विकास करना है तो ये सब 6 की 6 चीज़ें आदमी को मिलनी चाहिए। तो इस आधार पर भी हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है अक्षमता उपागम। अक्षमता मतलब एबिलिटी, योग्यता। मानव विकास के इस उपागम को प्रतिपादन अनुवाद भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने किया। उन्होंने बताया कि इनकी नज़र में मानव ये अक्षमताओं का विकास कर उनके संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने कहा, अमर्त्य सेन ने, जो नोबेल प्राइज़ जिनको मिला है, कि मानवीय अक्षमताओं का विकास कर आदमी की एबिलिटी को अगर बढ़ा दिया जाए तो आदमी जो है सब संसाधनों तक के पहुंच को बढ़ाया जा सकता है। यही मानव विकास की कुंजी है। जैसे आपके जापान है, जापान के अंदर क्या किया? आदमी की एबिलिटी को बढ़ा दिया गया। अब उससे वो सब संसाधनों पर पहुंच गया और उसने सब चीज़ें बनाना सीख लिया और तरक्की हो गई। तो अक्षमता मतलब एबिलिटी को बढ़ाना। और मानव विकास का मापन, मानव जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मापन कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं कि कौन से देश में ज़्यादा मानव विकास हुआ है और किस देश में कम हुआ है। तो मानव विकास का मापन मानव विकास सूचकांक, जैसे कहते हैं ह्यूमन
डेवलपमेंट सूचकांक द्वारा किया जाता है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे बोलते हैं HDI बनाया गया, उसी से मानव विकास पता लगता है किस देश में कितना हुआ है। तो मानव विकास सूचकांक बनाने का श्रेय डॉक्टर महबूबुल हक पाकिस्तान के जो हैं उनको जाता है। उन्होंने ये मानव विकास सूचकांक बनाया और उसी से पता लगा किस देश में मानव विकास ज़्यादा है और किस देश में कम है। मानव विकास सूचकांक किस आधार पर बनाया इन्होंने? स्वास्थ्य को लिया, लोगों की हेल्थ को लिया, शिक्षा को लिया, पढ़ाई को लिया और संसाधनों की पहुंच, कि किस देश के आदमी की कितनी संसाधनों की पहुंच है, उसके आधार पर इन्होंने देशों का क्रम तैयार किया, सीरियल तैयार किया। और वो क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। 0 से 1 के बीच में उसको रखा गया। तो 3 पॉइंट के आधार पर किया गया। नंबर 1 स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए सूचकांक जन्म के समय की जीवन प्रत्याशा, यानी पैदा होने के टाइम में जीवित कितने बच्चे रहते हैं, और से इससे निश्चित होता है कि वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है। ज़्यादा बच्चे अगर जीवित रहते हैं, ज़्यादा बच्चे जीते हैं, तो वहाँ उस देश का स्वास्थ्य लेवल अच्छा है। ज़्यादा जीवन प्रत्याशा मतलब जीवित रहने की एक औसत आयु लंबा है। अगर किसी देश में ज़्यादा लोग जिंदा रहते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, जीने के ज़्यादा अवसरों का प्रतीक है। इससे लगता है कि वहाँ अच्छी हेल्दी लाइफ है, तभी तो लोग इतनी लंबी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये भी एक स्वास्थ्य मेजरमेंट है मानव विकास का। उसके बाद आता है आपका शिक्षा। शिक्षा के मूल्यांकन के लिए क्या देखते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट जो नौजवान है वो कितना पढ़ा लिखा, उसको देखा जाता है। और जो विद्यालय में सारे नामांकित कितने बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कितने इनरोल हैं, इनको आधार माना जाता है कि कितना वहाँ का लिटरेसी रेट है। उसी के आधार पर पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखा जाता है कि मानव विकास को नापा जाता है। उसके बाद है संसाधनों तक पहुँच, मानव की क्रय शक्ति के आधार पर किया जाता है। तो संसाधनों की पहुँच को कैसे मान दें कि आदमी की खरीदारी के ऊपर होता है। जिस देश में ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं तो वहाँ मानव विकास ज़्यादा है, तो उसके आधार पर किया जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ऊपर 3 क्षेत्र में प्रत्येक को 1/3 अधिभार वेटेज प्रदान किया जाता है। ये जो 3 पॉइंट बताए हमने, 1/3 हर को इस वेटेज दिया गया। तो तीनों क्षेत्रों को दिए गए अधिभारों का कुल योग, इन तीनों का योग 1 होता है। तो मानव विकास सूचकांक का मूल्य 1 के जितना नज़दीक होता है, 1 के करीब जितना भी किसी देश का मानव विकास सूचकांक है, तो समझिए उतना ही अमीर देश है, उतना ही मानव विकास वहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। तो मानव विकास का स्तर उतना ही ज़्यादा माना जाता है, यानी कि लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट का वहाँ ज़्यादा माना जाएगा जितना 1 के करीब होगा। तो मानव विकास का 0.983 मूल्य ये सबसे एक के करीब है। तो मानव विकास का स्तर जो उच्च स्तर माना जाता है इसको, सबसे 0.983 को, और जबकि 0.268 मूल्य मानव विकास का बहुत निम्न स्तर माना जाता है, यानी कि ये 1 से बहुत दूर है, तो ये मानव विकास का स्तर नीचे है। और ये 1 के करीब है, तो मानव विकास का स्तर इसमें ज़्यादा माना जाता है। तो ये इसी हिसाब से उसको डील किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना, इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं कि मानव विकास का किस देश में कितना मानव विकास पाया जाता है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो मानव विकास के संबंध में बड़े देशों की तुलना में छोटे देशों का काम अच्छा रहा। अगर मानव विकास की बात करेंगे तो जो बड़े बड़े देश हैं उनके मुकाबले छोटे देशों का मानव विकास ज़्यादा अच्छा रहा। छोटी स्टेट हो, छोटा राज्य हो, छोटा देश हो, वहाँ का मानव विकास, मानव डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा है। मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन गरीब राष्ट्रों की स्थिति पड़ोसी अमीर देशों से अच्छी रही। बहुत सारे अमीर देश हैं मगर उनके मुकाबले जो छोटे देश हैं और गरीब देश हैं वहाँ का मानव विकास अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, अब श्रीलंका बहुत छोटा है भारत से, ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सब बहुत छोटी छोटी देश हैं, यहाँ का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। जबकि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत अमीर भी देश है, मगर मानव सूचकांक इन छोटे देशों में ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव का विकास है। इस प्रकार कम व्यक्ति आय होने पर भी केरल की स्थिति पंजाब और गुजरात से अच्छी है। अब केरल में पर व्यक्ति जो है
कम है, आय कम है, मगर वहाँ की स्थिति जो है पंजाब और गुजरात से अच्छी है, क्योंकि मानव का विकास वहाँ ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा आदमी का डेवलपमेंट हुआ है, ज़्यादा सुविधाएं आदमी को मिल रही है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को निम्नलिखित 4 समूह में बांटा गया। पूरी दुनिया को 4 भाग में बांटा गया मानव विकास के आधार पर। तो मानव विकास का स्तर इधर दिया गया है, अति उच्च जो सबसे अच्छे, जहाँ सबसे ज़्यादा मानव विकास है, उससे कम उच्च, मध्यम उससे नीचे, निम्न सबसे जहाँ बहुत ही कम मानव विकास का स्तर है। तो ये सूचकांक दे रखा, मानव विकास का सूचकांक का स्कोर 0.800 से ऊपर 51 देश हैं, और ये आपके उच्च वाले में 55 देश हैं, मध्यम वाले में 41 देश हैं, निम्न वाले में आपका 41 देश हैं। तो अति उच्च वाले सबसे ज़्यादा मानव विकास का स्तर ज़्यादा है, और निम्न वाले में सबसे विकास का स्तर कम है। तो मानव विकास प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार 2016 की अति उच्च वर्ग में कुल 51 देश है। ये 51 देश हैं, जो 51 देश हैं, ये सबसे ऊंचे हैं जहां मानव का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। 10 देश जो हैं, जो पूरी दुनिया में जो सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले हैं, जो सबसे टॉप क्लास में आते हैं मानव विकास में। सबसे पहले नंबर पर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे जर्मनी, चौथे सिंगापुर, पाँचवें डेनमार्क, छठे नीदरलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड एवं कनाडा। ये सब के सब 10 के 10 देश हैं, जो क्रमानुसार अगर करें तो सबसे ज़्यादा अति उच्च, यानी कि सबसे ज़्यादा मानव विकास का स्तर इन देशों में पाया जाता है। अब उसके बाद आते हैं उच्च मानव विकास समूह में 55 देश हैं शामिल हैं। यहाँ सामाजिक क्षेत्र में बहुत निवेश हुआ, यहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी है। लोगों और सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस में उच्चतर निवेश से इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से बिल्कुल अलग कर दिया है। यहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी है, मगर ये उच्च वालों से थोड़ा नीचे है, और यहाँ भी शासन अच्छा है, और यहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी है मानव विकास का। उसके बाद आता है मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों में कुल 41 देश हैं। ऐसे देश हैं जो मानव विकास के मध्यम स्तर वालों में 41 देश हैं। इनमें से ज़्यादा देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ, यानी कि दूसरा युद्ध जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ उसकी अवधि के बाद ज़्यादातर इन देशों का विकास हुआ। तो मध्यम वर्ग के अनेक देशों में राजनीतिक स्थिरता है, इसीलिए तो इनका मानव विकास का स्तर मध्यम है, क्योंकि इनमें राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इनमें डिस्टर्बेंस रहता है। सामाजिक विद्रोह का सामना भी किया है, कितना इनमें डिस्टर्बेंस रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। और मानव विकास के निम्न स्तरों में जो सबसे नीचे लेवल के मानव विकास का जाता है, उन देशों की संख्या 41 है, जो बहुत ही समझिए ह्यूमन डेवलपमेंट जिनके अंदर कम है। इनमें ज़्यादातर छोटे देश हैं जिनके अंदर जो राजनीतिक उपद्रव है, जिनमें पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस रहता है, गृह युद्ध का मतलब सिविल वार, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहते हैं। सामाजिक स्थिरता हमेशा झगड़े पे झगड़ा और एक दूसरे को मारना काटना लगा रहता है। अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, और भूखमरी पड़ जाती है, बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं घटनाओं के। इन सब चीज़ों की वजह से निम्न स्तर पर मानव का विकास है। और मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक क्षेत्रों के स्थान पर प्रतिरक्षा पर ज़्यादा खर्च करते हैं। ये जो देश हैं अपने निम्न स्तर को उठा नहीं पाते, क्योंकि ये सामाजिक क्षेत्रों के स्थान पर अपनी जो है रक्षा पर, अपने अंदर के जो डिस्टर्बेंस है उनको कवर करने के लिए, उन पर बचाव के लिए अपना ज़्यादा